प्रोफेसर विवेक कुमार जी हमारे बीच हैं। आज देखा जाए तो मान्यवर काशीराम साहब का जो है 15वीं पुण्यतिथि है और भारत ही नहीं विदेशों में भी उनको नमन किया जा रहा है। आज यहाँ दिल्ली हम प्रेरणा केंद्र पे हैं कि इन शब्दों से आज जो है मान्यवर काशीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध और विश्व विभूति बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तमाम जो हमारे बहुजन आंदोलन के प्रवर्तक हैं और उनमें जन्मे हमारे सभी संत गुरु, उन सबको नमन करते हुए और विशेषकर आज बीएसपी, DS4, बामसेफ और BRC इनके जो संस्थापक थे मान्यवर काशीराम, जिनको बहुजन नायक भी कहा जाता और जिनके नाम पर ये बहुजन प्रेरणा केंद्र बहन जी ने बनवाया है, उनको नमन करते हुए मुझे लगता है कि हम पूरे बहुजन समाज के लोग ऋणी हैं उनके कि उन्होंने जो वो नारा देते थे, उनके लिए नारा लगता था कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। तो सचमुच उन्होंने सोती हुई कौम को जगाया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस और अक़लियत के लोग, इन सब को जगा करके और मुख्य धारा की राजनीति के अंदर प्रवेश कराया और छोटे छोटे नारे दे के वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इन सब को बताते हुए किस प्रकार सोए हुए लोगों को जगाया। मुझे लगता है कि हम उन सब का ऋणी हैं। और सबसे ज़्यादा जो बात है कि बहन जी ने जो डायरेक्शन दिया है कि पूरे भारत में, हमारे अध्यक्ष जी ने जैसे बताया आपको कि पूरे भारत में आज उनका सेलिब्रेशन हो रहा है और बहन जी उसकी अगुवाई कर रही हैं लखनऊ में, तो ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का सामाजिक आंदोलन जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसमें कुछ भी राजनीति नहीं है। सर, देखा जाए तो मान्यवर काशीराम साहब ने शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले उन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया जो कभी अपनी सत्ता नहीं बना सकते थे, कभी अपना घर परिवार नहीं बना सकते थे, लेकिन उन्होंने जगह के जो है आज उस मुकाम पे ला दिया कि बहन जी 4-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज जो नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं वो मान्यवर काशीराम साहब का फोटो लगा के बाबा साहब को टोकरी में रख के बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। आप जनता को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं लेकिन बार बार नहीं बना सकते। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि जो लाइन बड़ी खिंच गई है, जिस प्रकार की विचारधारा है, जिस प्रकार का संगठन है, जिस प्रकार के बार बार हम लोग समन्वय करते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी धारा। आपको पता है कि एक दल को 6 करोड़ वोट मिलते हैं और उसको आप छोटा कहते हैं, और आपके 6 लोग नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि हम जो है समाज जीत लेंगे। तो जनता समझदार है, जनता समझ रही है कि हमको अपना एक आंदोलन देखना है, बनाना है, विचारधारा है उसको बनाना है, उसको बिगाड़ना नहीं है। और इसलिए मान्यवर की जो सोच थी उसको कहीं ना कहीं मूर्त, क्या कहते थे मान्यवर कि हमारी जो विचारधारा है वो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक इमेंसिपेशन, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक उत्थान। और जब उसके बाद मान्यवर ने 3 जून 95 में सरकार बनी तो उन्होंने कहा अब ये नारा जो है, देखो इसको मैंने फिजिकल रूप दे दिया है और बनवा दिया परिवर्तन चौक, और परिवर्तन चौक बना के कहा देखो परिवर्तन शुरू। और उसके बाद अंबेडकर ग्राम योजना, उसके बाद गौतम बुद्धा नगर यूनिवर्सिटी। तो ये जो काम कर दिए हैं, ये जो प्रेरणा केंद्र है, इसको लोग क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये अर्जन है, ये सकारात्मक अर्जन है किसी आंदोलन का। किस आंदोलन ने इतने पॉश एरिया के अंदर ऐसा स्मारक बनवा दिया हो और आप कह रहे धरना प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करोगे तो फिर आपका आंदोलन होगा। अरे भाई, धरना प्रदर्शन जब करना था तो DS4 के तहत कर दिया। मान्यवर कहाँ करते थे? DS4 जो है वो केवल और केवल पावरफुली प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रगल्स, सत्ता संघर्षों का प्रतिफल होगा, इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं। 81 से 84 तक लगातार संघर्ष किया। अब आप कहते हैं केवल हम संघर्ष करते रहें। अरे अगर संघर्ष करेंगे तो सत्ता कब लेंगे, संगठन कब बनाएंगे, विचारधारा कब चलाएंगे? तो ये साथियों एक सोची समझी रणनीति है जिसको हमें समझना चाहिए। अच्छा सर, देखा जाए तो मान्यवर काशीराम साहब ने पूरे जीवन संघर्ष किया। कभी उन्होंने अपना बैंक अकाउंट नहीं खोला, कभी कोई अपने नाम से कोई गाड़ी नहीं खरीदी गई, कभी कोई बंगला नहीं बनाया,
लेकिन आज के जो राजनीतिक लोग हैं, जो नए नए चेहरे निकल के आ रहे हैं, वो चकाचौंध में नई नई गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ और इस तरीके से चलना, तो क्या नहीं लगता कि आपको कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित वंचित समाज को गुमराह किया जा रहा है इन बातों के नाम से? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मान्यवर कहते थे, आपने शायद उनका कैडर सुना होगा, मान्य का सबसे अच्छा खाना 5 स्टार का खाना और सबसे अच्छी सवारी हवाई जहाज की सवारी। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर हम यहाँ से तमिलनाडु के लिए निकलेंगे तो 48 घंटे तो हमें जाने में गाड़ी में लग जाएगा, तो इसलिए हम 2 घंटे क्यों ना 2.5 घंटे में हम क्यों ना गाड़ी से पहुँच जाएं, प्लेन से पहुँच जाएं और वहाँ अपना काम करें और लौट आएँ। तो हमारे पास जो गरीब समाज है उसके पास समय की कमी है, इसलिए हवाई जहाज सस्ती सवारी क्योंकि आप समय नहीं खरीद सकते, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। दूसरी तरफ मान्यवर ने एक बार खाया रात में 2-2:30 बजे, जिसे कहना चाहिए, पहुंचे कहीं और उनको भूख लग रही थी, एक वो होटल में चले गए और होटल वाले ने जो वो होते नहीं है, क्या बोलते हैं, साखे खिला दिए। अब पता चला कि मान्यवर की अगले दिन तबीयत खराब हो गई। अब डॉक्टर के लिए भाग रहे हैं, मान्यवर के 3 दिन खराब हुए फिर से। तो मान्यवर कहा कि इससे अच्छा मैं 5 स्टार होटल में दो चाय पी लेता तो मुझे लगता मेरी तबीयत ना खराब ही होती और मैं समाज का ज़्यादा काम कर लेता। तो और इसीलिए वो कहते थे, नहीं, जब आपको जाना है तो किसी के घर की दावत नहीं लेंगे, क्योंकि दावत लेंगे तो लोग कहेंगे ये देखो समाज का पैसा है और ये दावत में उड़ा रहा है। और इसलिए वो कहते थे घर की दाल रोटी मुझे खिला दे और 1500 रुपए जो दावत पे खर्चा करेगा उसका पेट्रोल भरवा दे। तो ये जो इस समाज की सोच है मान्यवर की, वो सोच अपनी अलग है। सर, मान्यवर साहब की कोई ऐसी घटना और बता दीजिए जिससे कि भटके हुए जो युवा हैं, जो इधर उधर भाग रहे हैं और घरों में, वो बहुजन घर में वापसी कर सके। देखिए, इतनी जल्दी नहीं बताया जा सकता, आपको कभी सुनना होगा तो पूरे दिन लग जाएंगे, क्योंकि मान्यवर का एक एक फॉर्मूला एकदम रचा रचाया फॉर्मूला है। उसको मान्यवर ने लागू किया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद जैसे एक केवल फॉर्मूला मैं बता रहा हूं आपको, वो कहते थे N × D × S = C। N का मतलब नीड, इंटू डिजायर, इंटू स्ट्रेंथ इजिकल टू चेंज। यानी कि परिवर्तन जब होगा, परिवर्तन के लिए सबको आवश्यकता है। आवश्यकता तो है, लेकिन क्या चाहत भी है? चाहत नहीं है लोगों के पास, तो कैसे परिवर्तन आएगा? तो आवश्यकता के से चाहत, और चाहत के साथ हिम्मत। जो डी है डिजायर और एच फॉर स्ट्रेंथ, एस फॉर स्ट्रेंथ, तब चेंज आएगा। तो हमें सब लोगों के अंदर आवश्यकता है, उनके अंदर डिजायर भरनी है, उनके अंदर स्ट्रेंथ 2 प्रकार की, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ। इन सबको मिलाएंगे तो परिवर्तन आएगा, वरना परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत जय भीम, जय भारत।